बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स असूल माशियात आईकॉम का ये सब्जेक्ट है। इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला था क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट का, सेकंड था न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट का, और थर्ड मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट, और फोर्थ था कंपैरिजन ऑफ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन। आज हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, सारफ का नज़रिया तलब, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर की जो वेटेज है वो देखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज़ इसमें से मिनिमम 1 पूछा जाता है जिसका 1 नंबर है, और शार्ट क्वेश्चन इसमें मिनिमम 2 पूछे जाते हैं, 2 कम से कम 2, 3 भी बाज़ औक़ात आते हैं, लेकिन इसका कंफर्म जो है वो 4 नंबर के शार्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो 50 to 60% होते हैं इसका मतलब है कि 5 नंबर का जो पेपर है इसमें से 100% श्योरिटी है, और 8 नंबर यानी 13 नंबर के लिए इसमें तकरीबन 60% चांसेस हैं कि इसमें से 13 नंबर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेंट बाय यूटिलिटी, डिस्कस वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अफादा से क्या मुराद है, अफादा के मुख्तलिफ पहलू बयान करें। सबसे पहले हम देखते हैं अफादा क्या चीज़ है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। उस बेनिफिट का या उससे हमें ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो जो ख्वाहिशात पूरी करने की सलाहियत है चीज़ों में, उसको हम अफादा का नाम देते हैं। जैसे यूटिलिटी इज़ द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अशिया या खिदमात में इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत, खूबी या ताकत को अफादा कहते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई ना कोई सलाहियत है। मिसाल के तौर पर पानी जो है, पानी में प्यास बुझाने की सलाहियत है, तो पानी हमारी, वाटर हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, पानी में हमारी प्यास बुझाने की सलाहियत है। अब पानी को फ़ायदा नहीं कहेंगे, पानी के अंदर जो सलाहियत है हमारी प्यास को ख़त्म करने की, उसको हम अफादा का नाम देते हैं। उस सलाहियत को, उस पावर का नाम अफादा है, यूटिलिटी है। सेकंड एग्जांपल है, ब्रेड हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई आवर हंगर। रोटी में या ब्रेड में हमारी भूख को ख़त्म करने की ख्वाहिश है, भूख को ख़त्म करने की सलाहियत है, तो उस सलाहियत का नाम यूटिलिटी है। यानी ये बस याद रखिएगा कि चीज़ों के अंदर जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की वो सलाहियत है, उस सलाहियत को, उस पावर को हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गर्मी लग रही हो, फ़ैन या एसी, उसमें ये सलाहियत है कि हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सके कि हवा देना शुरू कर देंगे, और एसी तो ठंडी हवा देगा। और इसी तरह अगर कोई किसी टॉपिक पे पढ़ने का दिल कर रहा है तो बुक्स हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं। अगर हमारा कुछ लिखने का दिल कर रहा है तो पेन में ये सलाहियत है कि वो हमारी इस ख्वाहिश को पूरी कर सके। अगर कोई रिश्तेदार दूर दराज रहता है और उससे गुफ्तगू करने का दिल कर रहा है, उससे बात करने का दिल कर रहा है, तो सेल फ़ोन में ये सलाहियत है कि वो हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करें। चीज़ों के अंदर जो हमारी ख्वाहिश को पूरा करने की जो सलाहियत है, जो पावर है, उसको हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। अब यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, अफादा और फ़ायदामंदी। अब ये याद रखिएगा कि अफादा और फ़ायदामंदी आम तौर पर तो ये दोनों एक ही टर्म है, यानी उर्दू ज़ुबान में या आम तौर पर अगर हम आम ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करें, यूटिलिटी और यूज़फुलनेस ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कामन है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये दोनों सेम नहीं है। यूटिलिटी डज़ नॉट मीन यूज़फुलनेस, यूटिलिटी का मतलब यूज़फुलनेस नहीं है। अफादा का मतलब फ़ायदामंदी नहीं है। बिकॉज देयर आर मैनी गुड्स, क्योंकि बहुत सी अशिया ऐसी हैं विच हैव यूटिलिटी, जिनमें अफादा मौजूद है। बिकॉज दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, क्योंकि वो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, उस वजह से इंसान की ख्वाहिश को पूरा करती हैं, तो इस वजह से उसमें अफादा है। बट दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, लेकिन वो इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो दे आर नॉट यूज़फुल, इस वजह से वो फ़ायदामंद नहीं है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारी ख्वाहिशात को तो पूरा करती हैं, लेकिन क्योंकि इंसान की सेहत के लिए मुज़र है, इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको
फ़ायदेमंद नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर शराब, वाइन, इसमें एक शराबी शख्स जो इसका आदी है उसकी ख्वाहिश पूरी करने की सलाहियत है, लेकिन क्योंकि इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है इसलिए ये यूटिलिटी रखती है लेकिन यूज़फुल नहीं है। इसी तरह अफ्यून है, यानी जो इसका आदी होगा वो इसे इस्तेमाल करने की जब ख्वाहिश होगी उसकी, तो अफ्यून उसकी ख्वाहिश पूरी करेगी, यूटिलिटी देगी उसे, लेकिन यूज़फुल नहीं है, इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। इसी तरह सिगरेट का भी यही है, कुछ सिगरेट पीने वाले जो शख्स हैं उनको जब उसका दिल चाहेगा, जब ख्वाहिश होगी तो सिगरेट उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा, लेकिन ये हमारे लंग्स के लिए बुरी है, सेहत को बिगाड़ती है, इस वजह से सिगरेट जो है वो यूज़फुल नहीं है, यूटिलिटी रखता है लेकिन यूज़फुल नहीं है। अब हम इसके देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, यानी इसकी यूटिलिटी की इकसाम भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, अफादा की मुख्तलिफ इकसाम। सबसे पहला है इनिशियल यूटिलिटी। आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी, फ़र्ज़ करें पानी है, पानी पीते हैं तो फ़र्ज़ करें 3 गिलास पानी पिया, तो पहले गिलास पानी से जो आपको यूटिलिटी, जो आपको बेनिफिट हासिल होगा उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी अटेन फ्राम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट से, पहली इकाई से हासिल होने वाली यूटिलिटी जो है इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। इफ़ ए पर्सन ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर, एक शख्स अगर पानी का गिलास पीता है, ही विल गेट इनिशियल यूटिलिटी फ्राम इट, वो इससे इब्तदाई फ़ायदा हासिल करेगा। यानी अगर आप किसी भी चीज़ का पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो पहले यूनिट से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन हासिल होती है उसको हम नाम देते हैं इनिशियल यूटिलिटी का। सेकंड है टोटल यूटिलिटी। जब भी हम किसी भी कमोडिटी को यूज़ करते हैं, अगर उसकी एक से ज़्यादा यूनिट्स को, उसकी एक से ज़्यादा इकाइयों को इस्तेमाल किया है, तो उन तमाम इकाइयों से जितनी हमने इस्तेमाल की, जो हमें मजमूई तौर पर या सम ऑफ यूटिलिटी जो हासिल होती है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी अटेन्ड फ्राम द यूज़ ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी के ख़ास तादाद इस्तेमाल करने से हासिल होने वाली यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। इसको इस तरह भी कह सकते हैं द सम ऑफ यूटिलिटी अटेन्ड फ्राम द यूज़ ऑफ मोर देन 1 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी के, किसी शय के एक से ज़्यादा जो यूनिट या इकाइयाँ इस्तेमाल करने से जो मजमूई तौर पर हमें अफादा हासिल होता है उसे हम कुल अफादा का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी को। और इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी बल्कि टोटल यूटिलिटी की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स 2 आम खाता है, पहले आम से उसे 6 यूटिलिटी हासिल होती है और सेकंड से 4 होती है, तो टोटल उसकी यूटिलिटी हो जाएगी 10। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिन कहते हैं डिफरेंस को, फ़र्क को। जैसे आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके साइड पे मार्जिन यानी इतना इतना छोड़ना है, इसकी यानी इतना फ़र्क रख के छोड़ना है। इसी तरह मार्जिन कहते हैं कि अगर आप एक पेज यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड पे अगर स्केल लगाया है, आपने लाइनें लगाई और उसके दरमियान में लिख रहे हैं और साइडों से थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, जैसे एग्ज़ाम में करते हैं आप, वो मार्जिन लाइन कहते हैं, यानी वो डिफरेंस आपने रखा इसमें। अब ये है यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। आपने जो आखिरी यूनिट इस्तेमाल किया होगा किसी भी चीज़ का, उससे हासिल होने वाली जो अफादा है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया तो उस 1 से जो आपकी इनिशियल यूटिलिटी होगी वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। आपने 3 यूनिट इस्तेमाल किए, जो तीसरे यूनिट से जो अलग से जो यूटिलिटी हासिल हुई उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। टोटल यूटिलिटी में चेंज को भी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब ये टोटल यूटिलिटी में चेंज आती कैसे है? यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी को कंज्यूम करके, यानी जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते जाएंगे, जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आती जाएगी वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। और इसकी जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उनके सेपरेट अगर हम यूटिलिटी को ज़िक्र करें या सेपरेट यूटिलिटी को देखें हर एक यूनिट की, तो उसको भी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला है MU = ΔTU डिवाइडेड बाई ΔQ।
डेल्टा साइन है, मैं आगे बताता हूँ, ये डेल्टा जो साइन है ये चेंज के लिए हम ज़ाहिर करते हैं। टी यू टोटल यूटिलिटी है, डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, यानी वो क्वांटिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में होगा मुख्ततम अफादा बराबर है कुल अफादा में तब्दीली बटा शय की इकाइयों में तब्दीली। इस डेफिनेशन को भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद डिस्कस करेंगे टेबल की मदद से, और उस वक्त ज़्यादा डिटेल से हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अब एम, ये जो फार्मूला था इसमें एम यू से मुराद है मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्ततम अफादा, डेल्टा टी यू से मुराद है कुल अफादा में तब्दीली चेंज इन टोटल यूटिलिटी, डेल्टा क्यू से मुराद है चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड यानी जो हम इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तब्दीली। नंबर 4 पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी की डेफिनेशन है एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जब तक कुल अफादा बढ़ता रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो तक ना हो। मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हमारी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो गई चीज़ को इस्तेमाल करने की। वो अगला पॉइंट ज़ीरो यूटिलिटी का आएगा, उसमें डिस्कस करते हैं। देन यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, जब तक किसी शय की का कुल अफादा उसमें इजाफा होता रहे और मुख्ततम अफादा सिफर तक ना पहुँचे, इसको हम मुस्बत अफादा कहते हैं। नंबर 5 ज़ीरो यूटिलिटी, जब किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश बाकी ना रहे। हम कोई चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते करते हम फुल हो गए हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पानी पी रहे हैं, पानी पीते पीते हमें प्यास ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे ये ज़ीरो यूटिलिटी है। व्हेन डिज़ायर ऑफ ए गुड इज़ फुली सेटिस्फाइड, जब किसी शय को इस्तेमाल करने की जो ख्वाहिश है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए। एंड कंज्यूमर हैज़ नो डिज़ायर टू कंज्यूम फर्दर यूनिट, इसके मज़ीद यूनिट इस्तेमाल करने का कंज्यूमर का रुझान ना हो या उसका दिल ना करे, देन यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, तब यूटिलिटी को हम ज़ीरो कहते हैं। दिस विल बी कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, इसको हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन यानी तस्कीन का नुक्ता तस्कीन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन जो है ज़ीरो यूटिलिटी के नाम से पूछी जा सकती है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के नाम से पूछी जा सकती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के नाम से पूछी जा सकती है, और पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से पूछी जा सकती है। जब किसी शय को सर्व करने की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए और शय की मज़ीद इकाई सर्व करने की ख्वाहिश बाकी ना रहे तो अफादा सिफर अफादा कहलाता है। और सिफर अफादा को उर्दू में नुक्ता सीरी भी कहते हैं, नुक्ता सीरी के नाम से भी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नंबर 6 और इसकी लास्ट डेफिनेशन आज, नेगेटिव यूटिलिटी मनफी अफादा। जब कंज्यूमर को किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये हो कि अब मेरी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान फर्दर यूनिट इस्तेमाल करे उसके, तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, फिर फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज़ ज़ीरो बट कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ इट, देन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी इस केस में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब किसी शय का अफादा सिफर हो जाए, सिफर होने से मुराद ये है कि ख्वाहिश मुकम्मल हो गई, इंसान को जो चीज़ जिसकी तलब थी उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसकी तलब ख़त्म हो गई, उसकी ख्वाहिश उसको इस्तेमाल करने की ख़त्म हो गई, और इसके बाद भी उस शय की मज़ीद इकाइयाँ सर्व की जाए तो अफादा मनफी में बदल जाता है। मनफी अफादा की सूरत में कुल अफादा कम होता रहता है। अब ये जो 6 डेफिनेशन, ये और अफादा की डेफिनेशन और अफादा और फ़ायदामंदी की डेफिनेशन, इन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन तो कंफर्म आती ही आती है पेपर में। यानी ये मैंने आज 8 डेफिनेशन डिस्कस की, जिनमें से एक या बाज़ औक़ात 2 ही पूछ लेता है, लेकिन एक कंफर्म है। यानी इन 8 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन कंफर्म है सवाल में। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।